गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षिणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। वंदे मातरम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय जिनेंद्र, वणक्कम, जय शु, जय बुद्ध, सत श्री अकाल, ओम साई राम, जय झूलेलाल। यह मुल्क, ये जहान रहे सदा खुशहाल। इन मंगल कामनाओं के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हुए शुरुआत करता हूँ उस पाक मुकद्दस अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहीम करीम रहमत वाला है। आज के नाज़िम और आज के इस मुकद्दस कार्यक्रम के आयोजक गण भाई प्रवीण खारीवाल, सलीम अंसारी जी, ये मोहब्बत से ही पाई जाती है शिफा, बीमार कौमों ने पाई है। और शिफा कामिल देने वाला और सब्र जमील देने वाला वही पाक परवरदिगार है, जिसने आज हम सबको यहाँ काजी साहब की सरपरस्ती में, पाल साहब की सोबत में, त्रिवेदी साहब के सानिध्य में, कुरैशी साहब के दोस्ताने में, भाईजान और तमाम जो इस मंच पर और इस मंच के सामने इतने बौद्धिक, इतने दानिश्वरों के बीच में इस कार्यक्रम को भाई बहनों की इस पावन उपस्थिति में यहाँ आयोजित किया है। क्योंकि मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर रूप में तू समा रहा। और जब सर्वधर्म एकता की बात आती है, जब मिसाल दी जाती है शहर इंदौर की, तो हम सब जानते हैं कि एक पिता एकस के हम बारिक, और जब एक पिता एकस के हम बारिक हैं तो फिर कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेले गुसैया, कोई अलाहे अलाहे। लेकिन वो वाहे गुरु सच्चे पातशाह भी हमको यही बताते हैं कि एक पिता एकस के हम बारिक। और काजी साहब यहाँ पर जलो अफरोज़ है, आप सब यहाँ तशरीफ़ फरमाए। मैं तो एक बात जानता हूँ कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। हम सबका रूहानी रिश्ता है, हम सबका नूरानी रिश्ता है, हम सबका दिल का, आत्मा का जो रिश्ता है, और हर रिश्ता अपने आप में एक फरिश्ता है। तो ऐसे फरिश्तों की इस महफिल में मैं पंडित डॉक्टर भरत कुमार ओझा भानु सारस्वत, पवित्र आश्रम विश्व कल्याण अनुष्ठान केंद्र की ओर से और अपने तमाम शिष्य मंडल की ओर से आप सबको प्रणाम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, सलाम करता हूँ। और ये इल्तिजा करता हूँ उस पाक परवरदिगार से कि जिस प्रकार से ये पाक रोज़ेदारों से भरी हुई ये महफिल है, ये पाक रमज़ान करीम का महीना चल रहा है, ये महीना भी हमें सिखाता है कि अगर कुछ मर्तबा चाहे तो कर खिदमत फ़कीरों की, अगर कुछ मर्तबा चाहे तो कर खिदमत फ़कीरों की, कज़ा का रुख बदल देती है दुआ रोशन ज़मीरों की। और ये रोशन ज़मीरों की महफिल है, यहाँ पर एक से बढ़कर एक दानिशमंद हम सबके सरपरस्त मौजूद हैं। हमें सबको सुनना है, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मुख्तसर में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि करो दोनों जहाँ के मालिक व मुख्तार की बातें, खुदा भी खूब सुनता है नबी के प्यार की बातें। और वो पैगम्बर हज़रत रसूल अल्लाह ने हम सबको यही तो सिखाया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताते हैं कि बस अपने दिल में मदीने की आरजू रखना। इस मुबारक रमज़ान करीम के महीने में ये मुझे याद आता है कि बस अपने दिल
में मदीने की आरजू रखना, फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना। बहुत ज़रूरी है दीदार मुस्तफ़ा के लिए जिगर के खून से आँखों को बावुज़ू रखना। ये रमज़ान करीम का महीना हमें सिखाता है कि मोहब्बत, अखलाक, प्रेम, प्यार, स्नेह, दोस्ती से भरपूर रहो, बुग़्ज़, कीना, हसद से दूर रहो। और जो बुग़्ज़, कीना, हसद से दूर रहता है वो मोहब्बत से शिफा कामिल को पाता है और वो कौम बहुत आगे तक जाती है और अपना बुलंद किरदार निभाती है, क्योंकि पाक परवरदिगार ने, उस राज़िक ने हम सबको इस कायनात में अशरफ बनाया है। सारे मखलूक़ात में से अगर उसने हमें अशरफ बना करके अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे से नवाजा है तो यह उस करीम का बहुत करम है हम पर। हम अपने अशरफ के मयार को बहुत बुलंदी तक पहुँचाएँ, अपने मयार पर कायम रहें, मुसलसल ईमान पर कायम रहें। और आखिरी में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सब खुशहाल रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, पाइंदाबाद रहें। ये दोस्ती की महफिल, ये अदब की महफिल, ये सिलसिला यारी का जिंदाबाद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित भरत ओझा जी। सुफ़ा बेकर्स के हमारे नवेद भाई यहाँ पर आए हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो भी आगे आ जाएं। और अब मैं सीधे तौर पे, वक्त कम है चूँकि हमारे पास ASIS पाल साहब जो है यहाँ पर मौजूद हैं सिख समाज की ओर से, तो मैं पाल साहब से निवेदन करूँगा कि वो आएँ और अपनी बात इस मोहब्बत की महफिल में हम सभी मोहब्बत करने वालों तक पहुँचाए। पाल साहब के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये भारत सरकार के जो है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी के पद पर रहे हैं, तो मैं सीधे उनसे गुजारिश करूंगा, वक्त कम है, जितने कम समय में ज़्यादा बात कहें ताकि हमारे और अतिथियों का भी हम उद्बोधन सुन सकें। मंच पर बैठे सभी लर्नेड साहबान, सभी अतिथि का